हम सबको बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पेट्रोल एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका अल्टरनेटिव नहीं है, और इसकी कीमत से और इसके बढ़ने से एक आम पाकिस्तानी और एक गरीब काश्तकार डायरेक्टली इफेक्ट होता है। इसलिए जो हुकूमत ने भिलाजवाज, गैर ज़रूरी और प्रोपोर्शनेट से ज़्यादा प्राइस बढ़ाई है, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वरना शायद हम ना करते। सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान की जंग से दुनिया में प्राइसेस में रद्द-बदल हुआ है। 96 कंट्रीज में प्राइस में रद्द-बदल हुआ है, यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान वियतनाम के बाद पहला मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा प्राइस में इंक्रीज हुई है। वियतनाम में 50% हुआ है। हम इवन नाइजीरिया से भी आगे गए। नाइजीरिया में प्राइसेस 35% बढ़ी है, जबकि लास्ट नाइट हमारे यहाँ प्राइसेस 42% और 54% बढ़ी है। हम दुनिया का पहला मुल्क बन गए, वियतनाम से भी आगे बढ़ गए डीजल की प्राइसें बढ़ाने में। हुकूमत इस सिलसिले में नाकाम हो चुकी है। आप IMF से डील किस तरह नहीं कर सके? IMF के प्रोग्राम पे आप लेवी क्यों नहीं कम कर सके? पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 160 रुपए है, आप उसको कम करते। अगर आप IMF के साथ डील करने में नाकाम रहे हैं तो फिर अवाम को सीधा साधा बताओ, मीडिएशन के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? आप ईरान और अमेरिका के साथ ये सीज फायर कैसे करवा पाएंगे? और उस पर आपने इत्मीनान में लिया भी नहीं है पार्लियामान को। इस बात की जरूरत है कि हुकूमत कंसोलिडेशन नहीं कर सकी, कंजर्वेशन नहीं कर सकी, मोबिलिटी मैनेजमेंट नहीं कर सकी। ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि 4 दिन हफ्ते में काम होगा। जूम की वजह से आप 50% वर्कलोड खत्म करा चुके हैं। फिर आपकी लास्ट मंथ में ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल 19% क्यों ज्यादा हुई है उससे पहले वाले महीने में, जबकि सब कुछ बंद था? आप होर्डिंग, स्मगलिंग और वो लोग जो जखीरांदोजी कर रहे हैं उनको आप नहीं रोक सके। आप अपने शाखर्चियों की वजह से लेवी को नहीं कम कर रहे हैं, जबकि ये आप आवाम पे बर्डन पास ऑन करते हैं। मैं उनको कहूंगा कि श्रीलंका, अफगानिस्तान में भी 7% प्राइस बढ़ी है, जबकि आप 50% से आगे बढ़ गए। और सबसे पहले मैं उनको मिसाल दूंगा कि हमारे दुश्मन ही सही, लेकिन हमारा पड़ोसी यहां मौजूद है, पड़ोसी मुल्क में, वहां उन्होंने अपने जो एक्साइज ड्यूटी लगी थी उसको 13 रुपए से 3 रुपए पे लेके आए ताकि अवाम पे बर्डन पास ऑन ना कर सके। और मैं उनको वो भी मिसाल दूंगा अपने पड़ोसी मुल्क का, जो मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, इतनी हमारे पास उनकी दुश्मनी के मैं नाम मुनासिब नहीं समझता। वो हमारा दुश्मन मुल्क, लेकिन वहां भी इस प्राइस का बर्डन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने शोल्डर किया। वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हर मर्तबा ये प्राइस बढ़ा करके, ये कीमतें बढ़ा करके प्रॉफिट कमा रहे, उस मुल्क ने ये किया कि हम ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी इस बर्डन को शोल्डर करेंगे। उन्होंने भी कुछ प्राइसेस अपने जिम्मे ले ली, लेकिन अवाम को पास ऑन नहीं किया। आपने अवाम के एक ऑर्डिनरी बंदे पे, आपने इस मरतबा वजीर आजम साहब को मैं डायरेक्टली कहता हूं कि आपने 3 मरतबा अवाम को एड्रेस करके, उनका हमदर्द बन के, आपने उनके मुबारकबादें लेके आपने अवाम के साथ धोखा किया, क्योंकि आप उसको हर मरतबा आप वाइंड अप कराते थे और एक गो में आपने प्राइस ज्यादा बढ़ाई है। आपने अवाम के साथ धोखा किया है। ये साथ जो आप सब्सिडी दे रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान भर में KPK में तकरीबन 14 लाख की बाइक्स है, पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 मिलियन के हैं, ज्यादा है 25 या समथिंग। इस पे अगर आप देंगे सब्सिडी, आप ट्रैक्टर को कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, आपने मिसयूज के लिए, करप्शन के लिए एक और रास्ता निकाला। बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसे जाते रहे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से आपने देखा कि 700 अरब रुपए तो स्पेंड हो गए, लेकिन बहावल नगर में एक औरत भूख की वजह से मर गई। कभी रमजान में पैकेजेस पे, कभी इन पैकेजेस पे आप लोगों को पैसे देंगे, ये पैसे उन लोगों की जेबों में नहीं जाएगा जो असल में हकदार है, जो चला रहे हैं, जिनकी बिजनेस जिसको जरूरत है। ये पता नहीं ये कहां पैसे कहां जाएंगे, पर्स जो सरकार के पर्स से ये पैसे निकलेंगे। आप अगर इस अवाम को कह रहे कि मैंने इस्लामाबाद और पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री की है, ये पैसे कहां से फिर आ रहे हैं?
اگر ایسے ہی کرنا تھا تو عوام کو سمجھائیں کہ آپ نے پرائس کیسے بڑھائی ہے. آپ نے بے تحاشا پرائس بڑھائی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور یہ وقت ہے, ہم اپیل کریں گے پوری مسلم دنیا کو کہ یہ وقت ہے, اس جو جتنا جنگ جاری رہے گا اس کا بھی امپیکٹ ہوگا. ہم پوری دنیا سے بھی اپیل کریں گے کہ اس جنگ کو روکا جائے.